हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही डिले हो गया है। अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू रहा जाए, कंटिन्यू आप लोगों की सेवा में तत्पर रहें, हमेशा वीडियो लाया करें, कोशिश रहे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए होगा। क्लास 12 का जो चैप्टर 2 हम लोग जहाँ छोड़े थे वहाँ से इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट का 3 वीडियो हम लोग पिछले सीरीज में देख चुके हैं। अगर आप नए हैं और नहीं देखे हैं तो कृपया आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट जो है क्लास 12 के लिए बना हुआ है, उसमें आप जाकर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का वीडियो आप जो पीछे हम दिए हैं उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर से। वो ये होगा रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी आप चैप्टर देखेंगे उन सभी में यही रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो निश्चित रूप से ये पार्टनरशिप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द एडुका लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट से रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों, तो अभी का हमारा जो टॉपिक होगा रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग आज का ये जो वीडियो है इसमें मेनली हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को जहां हम लोग छोड़े थे वहीं से इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमने अभी रखा है रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी जो है कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए होते हैं और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है इसको हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रन करता है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या स्थिति हो सकता है, कौन कौन से कंडीशंस है, उसे हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे हमने 3 केस में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले केस को देखते हैं। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें ये जो टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पार्टनरशिप के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी में ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। जहां आप पार्टनरशिप का जो चैप्टर होगा उसमें जब आप पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये सभी चैप्टर में यही रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो निश्चित रूप से आज का ये पॉइंट आपके पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग जो इसे केस में डिवाइड किए हैं ताकि समझ में आए, तो सबसे पहले केस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला केस क्या है, मतलब सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो इसको देखते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जब पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं कहा जाए या उस पे ये भी कहा गया हो कि इंटरेस्ट नहीं दे होगा या ये नहीं कहा गया हो, मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट देने का कोई प्रोविजन नहीं हो या उसमें कुछ उल्लेख नहीं हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। उस परिस्थिति में हम पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो ये पहला स्थिति है केस 1 में कि जब पार्टनरशिप डीड मौन रहे,
साइलेंट रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, या वो प्रोवाइड नहीं करता हो तब भी नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिए। सेकेंड और काफी इम्पोर्टेंट स्थिति है, केस है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड केस, व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये स्पष्ट आप समझ लीजिए कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्लेख हो, पार्टनरशिप हमें ये इजाजत देता है कि पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो साइलेंट रहता है, मौन रहता है इस बात पे कि ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। समझ गया इस बात को? मतलब इसका उल्लेख नहीं है, वो सिंपली इंटरेस्ट देने का सहमति है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेबल है और चार्जेबल नहीं है। जब इस स्थिति में पार्टनरशिप डिड साइलेंट हो तो 3 सिचुएशन बनता है, जो हमने यहाँ तीनों सिचुएशन को रखा है। इसको हम लोग अलग अलग किए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ ले। तो ये तो समझ गया कि पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का प्रोविजन हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो कि ये चार्जेबल है या एप्रोप्रिएशन और चार्जेबल नहीं है। अगर इस पे साइलेंट हो तो 3 सिचुएशन बनता है। पहला सिचुएशन है लॉस इज इनकर्ड, मतलब जब फर्म लॉस में हो या फर्म को लॉस हुआ है, उस परिस्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। मतलब स्पष्ट है कि जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो कि ये चार्जेबल है या चार्जेबल नहीं है, उस परिस्थिति में आप समझ गए होंगे कि जब फर्म प्रॉफिट में होगा तभी पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड व्हेन पार्टनरशिप इज इन लॉस। क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट, मोर देन द इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर हो या इंटरेस्ट से क्या हो, ज्यादा हो, मोर देन द इंटरेस्ट। उस परिस्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। जो उनका एग्रीड रेट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट दे देंगे। क्लियर है? सिंपल ये समझ लीजिए कि जब इनका क्या होगा, जब प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, या इंटरेस्ट के बराबर होगा, तो उनके बीच जो एग्री रेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इनको प्रॉफिट देंगे। समझ गए? सॉरी, इनको इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिचुएशन थर्ड। सिचुएशन थर्ड क्या है, इसको देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। इसको समझ लीजिए, जब फर्म को प्रॉफिट जो है ना इंटरेस्ट से क्या हो, लेस देन द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट से फर्म का प्रॉफिट कम हो, तो ये तो स्वाभाविक है। उस परिस्थिति में क्या होगा, क्लियर है? पहला हम लोग देख लिए कि लॉस होगा तो नहीं देंगे, सिंपल है ना। जब प्रॉफिट जो है वो बराबर हो इंटरेस्ट के या ज्यादा हो, तो उनका जो एग्रीड रेट होगा उसमें हम लोग दे देंगे। यहाँ ई जोड़ दिए हैं, छूट गया था। थर्ड सिचुएशन है कि जब प्रॉफिट हो लेकिन इंटरेस्ट से क्या हो, कम हो, लेस देन द इंटरेस्ट। उस परिस्थिति में आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, इंटरेस्ट इज अलाउड, है ना, ओनली द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रॉफिट है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट के रेशियो में पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये आपका थर्ड सिचुएशन हुआ। इंटरेस्ट रेशियो का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी समझाते हैं। मान लीजिए एक का जो है 1000 हो एक पार्टनर का, दूसरे का 2000 हो, तीसरे का 3000 हो, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा इसको हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम इंटरेस्ट के रूप में सभी पार्टनर को क्या करेंगे, दे देंगे। तो ये आपका रहा सेकेंड केस। ठीक है, थर्ड केस हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखे हैं कि ये साइलेंट हो, कि ये चार्जेबल है या एप्रोप्रिएशन है। उस परिस्थिति में ये 3 सिचुएशन बना है। उस परिस्थिति में जो है ये इसका जो है 3 सिचुएशन बना है ना। ये आपका यहाँ से है सिचुएशन 1 है ना, 2, 3। तीसरा देख लेते हैं, when the partnership did provide for interest on capital as a charge। यहाँ आप समझ गए कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है चार्ज के रूप में है। प्रॉफिट पर वो क्या है, चार्ज के रूप में है। इस परिस्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन एनी कंडीशन। एनी कंडीशन का क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। क्लियर है? फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के रूप में दिया गया हो तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट एनी कंडीशन दे होगा, चाहे फर्म को लॉस हो या फर्म को प्रॉफिट हो। जब लॉस होगा उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे दिया जाएगा, तो जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट रेशियो के अनुपात में फिर से वो धन इसमें लाएंगे और वो धन सभी पार्टनर को जितना उनका इंटरेस्ट बनेगा उनको दे होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को देखे हैं, है ना। इसे आप अच्छे से जो है ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी में आपको पार्टनर का जो कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रश्न आएगा। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।